राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राहु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही आपको वीडियो के अंत में एक खास उपाय बताएंगे जिसे करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम इस राहु के राशि परिवर्तन के प्राप्त होंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं राहु के राशि परिवर्तन की चर्चा। बंधुओं, इस चार्ट में आपको दो कुंडलियां दिखाई दे रही हैं। 22 अप्रैल 2022 से राहु वृषभ राशि और लग्न वालों के द्वादश भाव में संचरण कर रहा था। ये यहाँ 30 अक्टूबर तक संचरण करेगा। तो इस तरह की कुंडली यहाँ पर आपके सामने है। 30 अक्टूबर तक राहु की यही स्थिति आपके साथ रहने वाली होगी। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे और लाभ भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, तब इस तरह की कुंडली होगी। तो बंधुओं, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जब राहु मेष राशि में था तब उसने आपको किस तरह के फल दिए। देखिए, वृषभ राशि के लिए राहु कारक होता है, लेकिन राहु यहाँ पर मंगल की राशि मेष में बैठा था, इसलिए उतने अच्छे फल इसने दिए नहीं। राहु ने यहाँ पर बैठ करके आपको व्यर्थ के खर्चे दिए, कानूनी विवाद दिया, विदेश से संबंधित आपका कोई मामला था तो वो भी अटका रहा। यहाँ राहु और गुरु का चांडाल योग बना। राहु की यदि 5वीं दृष्टि की बात करें तो ये आपके चौथे भाव पर थी। ये भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। तो यहाँ पर इसने आपको प्रॉपर्टी लेने से रोका। प्रॉपर्टी आपने ली तो उसमें भी कुछ ना कुछ विवाद हुआ। इसी तरह से आपकी गाड़ी में, वाहन में बार बार कुछ खराबी आई और आपका पैसा खर्च हुआ। माता का स्वास्थ्य भी खराब रहा। यदि राहु की 7वीं दृष्टि की बात करें तो ये आपके छठे भाव पर थी। ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव था। 2022 से लेकर के यहाँ 30 अक्टूबर तक राहु ने आपको कर्जों से परेशान रखा, शत्रुओं से परेशान रखा और आपके रोग भी आपको बने रहे। यहाँ पर 9वीं दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव पर थी। अष्टम भाव से अचानक स्थितियों का पता करते हैं तो अचानक आपको लाभ हुए, आपकी अचानक नौकरी में परिवर्तन हुआ, अचानक आपके विदेश में कोई काम रुका, आप उच्च शिक्षा या रिसर्च में थे तो आपकी रिसर्च भी अधूरी रह गई। बंधुओं, 30 अक्टूबर तक यही स्थिति यहाँ पर रहने वाली होगी। आप जो हमने बताया प्रेडिक्शन, यदि उसमें आपको लगता है कि इसमें थोड़ा ऊपर नीचे है तो ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी, तो आपको अच्छे फल भी थोड़े बहुत दिखाई दिए होंगे। लेकिन अब 30 अक्टूबर के बाद राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाएगा। राहु आपके लाभ भाव देवगुरु बृहस्पति की राशि में संचरण करेंगे। अब यहां से गुरु को फ्री हो जाने पर तो गुरु भी अपने प्रभाव पूरी तरह से देंगे। गुरु की यहां से दृष्टि देखी जाए तो स्वतंत्र दृष्टि अब आपके 5वें भाव पर, जहां आपको फल नहीं प्राप्त हो रहे थे वो फल भी प्राप्त होंगे। आपके रोग, ऋण, शत्रु, इन पर भी आपको विजय प्राप्त होगी और इनकी अष्टम दृष्टि यानी कि आपके विदेश संबंधी काम बनेंगे। आपको नौकरी में प्रमोशन प्राप्त होगा। यानी कि राहु के हटते ही गुरु आपको अपने फल देना शुरू कर देंगे। अब यदि बात की जाए लाभ भाव में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु पहुंच जाएंगे और 18 महीने तक यहीं पर गोचर करेंगे। तो लाभ भाव में आपकी जो पैसों से जुड़ी समस्या थी उस समस्या का निराकरण अब हो जाएगा। आपका नया काम शुरू हो सकता है। आपकी इनकम के साधन राहु यहां पहुंच करके बढ़ा देंगे। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है। व्यापार में भी आप वृद्धि करेंगे, उसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। आपका आर्थिक पक्ष अब 18 महीने में बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आपको चेतावनी देंगे क्योंकि राहु मायावी ग्रह है। राहु जो है आपको गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा प्रदान करता है। तो आपको चेतावनी देते हैं कि आप गलत तरीके से, गलत सोर्स से पैसा न कमाएं, क्योंकि ये आपको कानूनी विवाद में भी फंसा सकता है। तो इस तरह से राहु लाभ भाव में अपने फल देंगे। यदि लाभ भाव राहु की 5वीं दृष्टि की बात की जाए तो 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होगी, आपके भाई बहनों के भाव पर होगी। तो पराक्रम में राहु की वजह से वृद्धि होगी। तो आप पराक्रम के साथ यानी दुगनी ऊर्जा के साथ अब आप अपने कामों में लगेंगे जिनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको यात्राओं के योग बनेंगे और यात्राओं से आपको लाभ होगा। भाई बहनों के साथ जो आपका मन मुटाव चल रहा था
वो मनमुटाव भी दूर हो जाएगा। भाई बहन और मित्रों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। राहु की यदि 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो राहु की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव जो है शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। तो यदि इसकी चर्चा की जाए तो आपकी जो नॉलेज है उसमें निखार आएगा, यानी कि आप अब विद्या के क्षेत्र में उत्तम सफलताएं प्राप्त करेंगे। आप मल्टीपल सोर्स से यानी बहुत सारे कामों से आप धन कमाएंगे। संतान पक्ष से जो आपके संबंध थोड़े से खटासपूर्ण चल रहे थे, अब वो संबंध भी आपके मधुर हो जाएंगे। आपको समाज में अपने प्रतिष्ठान पर, अपने व्यापार स्थान और नौकरी स्थान पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके प्रेम प्रसंग में यदि बीच में कुछ अनबन हो गई थी तो वो अनबन दूर हो जाएगी, लेकिन आपको फिर भी चेतावनी देते हैं कि यदि आप कोई प्रेम प्रसंग में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके इस दौरान अपने कदम बढ़ाएं, क्योंकि इसमें आपको धोखा मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग को सफलताएं प्राप्त होंगी। परीक्षा प्रतियोगिता में भी उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि आपको मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि के उत्तम फल आपको यहाँ पर राहु देने वाले हैं। ये भाव जो है सप्तम दृष्टि वाला भाव, ये आपका अचानक धन लाभ का भाव है। तो यहाँ पर राहु आपको अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं। बंधुओं, राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 7th हाउस पर, सप्तम भाव पर पड़ेगी। यह गृहस्थ का, व्यापार और व्यापार की साझेदारी का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो आपके जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अनबन हो सकती है। इसलिए अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें। वहीं व्यापार और व्यापार की साझेदारी की बात है तो व्यापार में आपकी उन्नति होगी। व्यापार में आपको अचानक से धन लाभ होगा। जो भी आप साझेदारी करेंगे उन साझेदारी से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो बंधुओं, 30 अक्टूबर के बाद गोल्डन समय अब आपका शुरू होने वाला है, तो आप इस समय का लाभ अवश्य उठा लीजिए। बंधुओं, कुंडली पर भी थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। यदि राहु कहीं गलत जगह पर बैठे हैं तो ये जो हमने आपको इन भावों की चर्चा की, वहां पर आकस्मिक कुछ आपको घाटा भी करा सकते हैं, लेकिन कुछ उपायों के जरिए राहु के इस परिवर्तन को आप अपने लिए बेहद उत्तम बना सकते हैं। तो वृषभ राशि और लग्न वालों को क्या उपाय करने हैं? आप दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के 32 नाम दिए गए हैं। प्रतिदिन उन 32 नाम का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र नवारण मंत्र का जप करें और हनुमान चालीसा के जितने अधिक पाठ हो सकते हैं इस दौरान करेंगे तो वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन बेहद उत्तम फल देगा। जो 18 महीने से आप अपेक्षाएं अपने लिए कर रहे थे, वो सारी अपेक्षाएं अब आपकी पूरी होने वाली हैं। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।